हेलो एवरीवन, मैं गुंजन ड्यूका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि फ्लावर की का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे होता है, कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट्स थे, दैट वाज द आउटर मोस्ट वर्ल जो था वो तो कौन था, सेपल्स। उसके अंदर आ गए थे पेटल्स, फिर मेल पार्ट था और फीमेल पार्ट था, है ना। प्लांट के अंदर, प्लांट के फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, दैट्स वाई सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावर्स के अंदर कहाँ होती है, सेक्सुअल प्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कहाँ होती है, फ्लावर के अंदर होती है। ठीक है, तो जैसे कि मेल पार्ट कौन था, मेल पार्ट कौन था, दैट इज द स्टेमेन। ठीक है, मेल पार्ट कौन था, स्टेमेन। ठीक है, तो आज हम स्टेमेन का ही थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्टेमेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब देखो जो स्टेमेन होता है इसी को एक और नाम से क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, तो स्टेमेन का एक और नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमेन। ठीक है, कि स्टेमेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हमें पता है जो स्टेमेन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, स्टेमेन हैज द टू पार्ट्स। ठीक है, तो ऊपर जो आता है दो बायलॉब स्ट्रक्चर आ जाता है और नीचे फिर एक स्टॉक आ जाती है। ठीक है, ऊपर वाला ये जो बायलॉब स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। तो क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक है, और एंथर के अंदर में दिख रहा है दो लोब्यूल से बायलॉब्ड होता है ये। ठीक है, तो एंथर कैसा होता है, बायलॉब्ड। ठीक है, फिर इसके नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आ गए उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो क्या बोलते हैं, फिलामेंट, है ना। और ये जो हमारा कौन होता है, स्टेमन होता है। ये स्टेमन किससे कनेक्ट होता है, विच इज द सीट ऑफ द फ्लावर, जो क्या था, दैट इट इज अ थैलेमस। ठीक है, किससे कनेक्ट होता है, ये थैलेमस से। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कौन, स्टेमन विच इज द मेल पार्ट, और क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कौन होता है, एंथर, और नीचे जो स्टॉक है वो कौन है, फिलामेंट। ठीक है, अब ये अब इसके बाद ये जो हमारा जहां से अटैच होता ही है, जो फिलामेंट जहां अटैच है, इस अटैच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, विच इज नियर टू द अटैचमेंट। ठीक है, जो थैलेमस के नियर है। ठीक है, और जो थैलेमस से दूर होता है उस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्टल पार्ट। क्या बोलते हैं, डिस्टल पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, स्टेमेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है स्टेमेन के अंदर वो कौन होता है, एंथर होता है। क्योंकि इस एंथर के अंदर ही हमारे कौन होते हैं, एंथर के अंदर ही कौन होते हैं, मेल गैमीट होते हैं। एंथर के अंदर ही वो मेल गैमीट होंगे। दैट्स वाई जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेमेन का वो कौन है, एंथर। ठीक है, तो एंथर का स्ट्रक्चर अब हमें डिटेल में देखना है कि एग्जैक्टली एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब देखो जो हमें पता है जो एंथर होता है, एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, एंथर का स्ट्रक्चर बायलॉब्ड है, इसके अंदर दो लॉब्स होते हैं। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बायलॉब्ड होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एंथर के अंदर क्या आएंगे, टू लोब्स आएंगे। ठीक है, ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया। ठीक है, तो एंथर के अंदर कितने लोब होते हैं, टू लोब्स होते हैं। ठीक है, अब देखो हर एक लोब के अंदर क्या होते हैं, हर एक लोब के अंदर फर्दर टू सर्कल्स होते हैं। हर एक लोब के अंदर कितने सर्कल होंगे, टू सर्कल होंगे। और इन सर्कल को हम क्या बोलते हैं, थीका। क्या बोलते हैं, थीका। तो हर एक लोब के अंदर कितने थीका होते हैं, टू थीका होते हैं। और ऐसे टू थीका इधर होते हैं। ठीक है, तो जो एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बायलॉब्ड होता है। और ईच लोब, और हर एक लोब में कितने थीका होते हैं, टू थीका होते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डायथीकस। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायथीकस। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गई। अब हमें दिख रहा है कि ये जो दो थीका है इसके बीच में एक ही ग्रूव आ रही है, अंदर की तरफ एक डिप्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अंदर की तरफ ग्रूव आती है, जो डिप्रेशन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ठीक है, इस लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव की वजह से क्या होता है, हमारे जो थीका होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव ने क्या करा, इन दो थीका को सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एंथर का, जो उसमें दो लोब्स होते हैं और हर एक लोब के अंदर कितने थीका होते हैं, टू थीका होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायथीकस। और ये दोनों थीका जो है एक डिप्रेशन से सेपरेट है, जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ठीक है, अब देखो जो हमारा एंथर जब यंग होता है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, और जब ये एंथर मेच्योर हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अब देखो
तो सबसे पहले हम यंग एंथर की बात करेंगे। जब हमारा एंथर यंग है तो यंग एंथर कैसा होता है? ठीक है, जो हमारा यंग एंथर होता है उस यंग एंथर के अंदर यंग एंथर भी कैसा होता है? ये भी बायलॉब्ड है और डाइथिकस तो है ये, पर लेकिन इसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं, जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है कंपेयर टू द मैच्योर एंथर। ठीक है, तो जो यंग एंथर होता है इसके अंदर क्या होते हैं? यंग एंथर के अंदर कौन होते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं। तो कौन होते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं, या फिर आर्कीस्पोरियल टिश्यू हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यंग एंथर के अंदर कौन से टिश्यू है? आर्कीस्पोरियल टिश्यू है। ठीक है, तो एंथर को अगर हम देखें तो हमें पता है एंथर कैसा है, बायलॉब स्ट्रक्चर है। ठीक है, हर एक के अंदर कितने थीका थे? दो थीका थे। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से टिश्यू होते हैं? आर्कीस्पोरियल टिश्यू होते हैं। आर्कीस्पोरियल टिश्यू है। अब ये जो आर्कीस्पोरियल टिश्यू है, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं, ये कुछ इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट है इसके अंदर, एंथर के अंदर। ठीक है, तो आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर क्या होता है? वो आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है। इन आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर क्या होती है? पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, और पेरिक्लाइनल डिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन। और इस हॉरिजॉन्टल डिवीजन के वजह से क्या होगा? एक ऊपर की लेयर बनेगी और एक नीचे की लेयर बनेगी। ठीक है, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से क्या होता है? दो लेयर्स बनती है। एक तो अपर लेयर बनेगी और इससे लोअर लेयर बनेगी। ठीक है, अपर और लोअर लेयर। ठीक है, अभी हम यंग एंथर को कंसिडर कर रहे हैं, तो यंग एंथर के अंदर कौन से टिश्यू होते हैं? आर्कीस्पोरियल टिश्यू होते हैं। और आर्कीस्पोरियल टिश्यू के अंदर क्या होती है? पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है, जिसके वजह से अपर लेयर और लोअर लेयर बनती है ना। अपर लेयर क्या करती है? एंथर की वॉल बनाती है। अपर लेयर क्या करेगी? इट विल मेक्स द एंथर वॉल। ये एंथर की दीवार बनाएगी, एंथर की वॉल बनाएगी। ठीक है, और ये जो लोअर होते हैं, जो लोअर लेयर होती है, वो क्या बनाते हैं? जो लोअर लेयर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनाते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये बनाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं ये। ठीक है, तो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो यंग एंथर के अंदर कौन से टिश्यू है? आर्कीस्पोरियल टिश्यू है। आर्कीस्पोरियल टिश्यू के अंदर कौन सी डिवीजन हुई? पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई, हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुई, जिससे अपर और लोअर लेयर्स बनी। अपर लेयर ने तो क्या बनाया? एंथर की वॉल बनाई, एंथर की दीवार बनाई, और जो लोअर लेयर है उसने क्या बनाया? स्पोरोजिनस टिश्यू बनाए। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। अब जैसे हमारी जो सबसे पहले कौन आ गई थी? एंथर की वॉल। एंथर की वॉल हमें पता है वो किससे बनी है? एंथर की वॉल बनी है फ्रॉम द अपर लेयर। तो क्या देखा जाता है कि एक यंग एंथर हो। किसकी बात हो रही है मेनली? अभी यंग एंथर की बात हो रही है। ठीक है, अभी हम यंग एंथर को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यंग एंथर के अंदर जो एंथर वॉल होती है, जो अपर लेयर से बनी है, तो एंथर वॉल के अंदर वो कितनी वॉल आ जाती है, कितनी लेयर्स आ जाती है? तो एंथर वॉल के अंदर वो 4 लेयर्स होती है। एंथर वॉल के अंदर 4 लेयर्स होती है। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। पहली लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरी लेयर कौन सी होती है? एंडोथीशियम। ठीक है, सेकंड लेयर कौन सी होती है? एंडोथीशियम। थर्ड लेयर कौन सी होती है? मिडल लेयर्स। थर्ड लेयर कौन सी होती है? मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स यानी कि वो एक नहीं होती, वो 2 से 3 तक हो सकती है मिडल लेयर्स। ठीक है, और लास्ट आपकी होती है जो सबसे इनर मोस्ट है, वो कौन होती है? टेपेटम। ठीक है, तो एंथर की जो दीवारें हैं, एंथर की जो वॉल्स है, वो कितनी होती है? टोटल 4 होती है। ठीक है, अगर हम इसका एक बार डायग्राम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अंदर जो थे ये थीका है। अब ये जो थीका है वो किससे सराउंड होते हैं? विद द 4 वॉल। ठीक है, कितनी वॉल्स होती है यहाँ पर? 4 वॉल्स होती है, 4 वॉल्स होती है एंथर की। ठीक है, जिसमें हमने देखो 4 कौन कौन सी है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो सबसे आउटर लेयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वो कौन सी होती है आपकी? वो एपिडर्मिस है। ठीक है, जो सबसे बाहर है वो कौन है? एपिडर्मिस है। ठीक है, और ये जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है? वो सिंगल लेयर होती है। इट इज अ सिंगल लेयर, एक ही होती है ये। ठीक है, तो एंथर वॉल की जो सबसे बाहर वाली वॉल है वो कौन है? एपिडर्मिस है, विच इज अ सिंगल लेयर, एक ही सेल से मिलकर बनी होती है ये। ठीक है, एक ही सेल की लेयर से मिलकर बनी होती है। और साथ में
और इनकी प्लॉइडी क्या होती है, इनकी जो सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं, प्लॉइडी क्या होती है इनकी 2n होती है। ठीक है, प्लॉइडी क्या होती है 2n। और काम क्या होता है, जो आउटरमोस्ट सेल का ये जो आउटरमोस्ट लेयर है विच इज एपिडर्मिस, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का। क्या काम होता है, एक तो प्रोटेक्ट करने का काम होता है, और साथ में और क्या काम होता है इसका, डेहिसेंस का। डेहिसेंस का, डेहिसेंस क्या होता है, यानी कि एंथर को रप्चर करने का, ताकि जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, वो बाहर आ सके। ठीक है, तो एंथर की जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है वो कौन है, आपकी एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद ये जो सेकंड लेयर आ जाती है, जो सेकंड लेयर है वो कौन है, एंडोथीशियम। ठीक है, जो सेकंड लेयर है वो कौन सी है, एंडोथीशियम। ठीक है, वो जो सेकंड लेयर है वो कौन सी आ गई, एंडोथीशियम आ गई। अब ये जो एंडोथीशियम होती है, यानी कि जो सेकंड आउटरमोस्ट तो कौन है, हमारी एपिडर्मिस, उसके अंदर जो आ जाएगी वो कौन आ गई, हमारी एंडोथीशियम। ठीक है, तो एंडोथीशियम भी क्या होती है, ये भी सिंगल लेयर होती है, ये भी सिंगल लेयर है, इसमें भी एक सेल की लेयर होगी। ठीक है, और इसमें भी जो न्यूक्लियस होते हैं, इनकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। ठीक है, और जो हमारी एंडोथीशियम होती है वो कैसी होती है नेचर में, एंडोथीशियम जो है वो नेचर में कैसी होती है, हाइड्रोस्कोपिक होती है। कैसी होती है, हाइड्रोस्कोपिक। हाइड्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और पानी को अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी, तो उसके वजह से क्या होगा, एंथर रप्चर हो पाएगा, एंथर में डेहिसेंस हो पाएगा। एपिडर्मिस भी डेहिसेंस में हेल्प करती है, और एंडोथीशियम भी डेहिसेंस में हेल्प करती है। ठीक है, हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तो ये हमारी ये सेकंड लेयर हो गई। बाहर से हम चल रहे हैं, बाहर वाली सबसे पहले कौन सी थी, एपिडर्मिस, वो भी सिंगल लेयर है। इसके बाद कौन आ गई, एंडोथीशियम। ठीक है, वो भी सिंगल लेयर है। तो इसके बाद जो हमारी थर्ड आ जाती है, थर्ड कौन है, वो मिडल लेयर्स। ठीक है, जो थर्ड है वो हमारी कौन है, मिडल लेयर्स। ठीक है, तो उसके बाद ये जो थर्ड आ जाएगी, थर्ड कौन है, हमारी मिडल लेयर्स है। अब ये जो मिडल लेयर्स होती है वो 2 से 3 तक होती है, यानी कि ये लेयर एक नहीं, 2 से 3 तक ये लेयर्स हो सकती है मिडल लेयर्स की। ये इट इज 2 to 3। ठीक है, और ये जो मिडल लेयर्स हो, इनकी भी प्लॉइडी क्या होती है, इनकी भी सेल्स की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। इट इज आल्सो डिप्लॉयड। ठीक है, और मिडल लेयर्स का क्या काम होता है, मिडल लेयर्स का काम भी नरिशमेंट का होता है। ठीक है, तो मिडल लेयर्स का काम होता है नरिशमेंट का। ये जो है, ये नरिशमेंट देंगे किसको, नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन्स या फिर माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारी मिडल लेयर्स होती है वो कैसी होती है, एफेमरल। एफेमरल। ठीक है, एफेमरल मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। यानी कि जो मिडल लेयर्स है वो कैसी होती है, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड, यानी कि ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं रहती है मिडल लेयर्स। ठीक है, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा तो हमारी मिडल लेयर्स जो होती है वो रप्चर हो जाती है, वो नरिशमेंट में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, तो ये मिडल लेयर्स हो गई। ये एक लेयर नहीं होती है, 2 से 3 लेयर्स होती है, और नरिशमेंट देती है माइक्रोस्पोर्स को। हमारे एंथर के अंदर बनेंगे क्या, वो माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर्स से आगे जाके बनते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो मिडल लेयर्स जो है वो नरिशमेंट देती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, और साथ में एफिमेरल होती है, यानी कि शॉर्ट लिव्ड होती है। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है तो हमारी जो मिडल लेयर्स होती है वो रप्चर हो जाती है, वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, फिर सबसे जो इनर मोस्ट लेयर आ गई, जो सबसे अंदर लेयर है वो कौन सी है, टैपेटम। इनर मोस्ट लेयर कौन सी आ गई, टैपेटम आ गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो हमारी कौन आ गई, दिस इज अ टैपेटम। ये क्या है, इट इज अ इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है, टैपेटम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे लिंक को क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। ये जो हमारी टैपेटम है, क्या होता है इसके अंदर, इसकी जो प्लॉइडी होती है, इसकी जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है, इसकी प्लॉइडी जो होती है वो 2n नहीं होती है। इसकी प्लॉइडी मतलब कि क्या है, ये पॉलीप्लॉइडी होता है, पॉलीप्लॉइडी होता है। और पॉलीप्लॉइडी क्यों होता है, क्योंकि ये बाय न्यूक्लिएटेड होता है। इसकी हर एक सेल के अंदर क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं।
ठीक है, तो जो टैपेटम है वो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय न्यूक्लिएटेड होता है। अभी तक जो हमने देखा, एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीशियम हो गई, मिडल लेयर्स हो गए, उन सभी के सेल्स के अंदर एक एक ही न्यूक्लियस था। ठीक है, पर लेकिन जो हमारा टैपेटम होता है वो कैसा होता है, बाय न्यूक्लिएटेड होता है, उसकी हर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। और बाय न्यूक्लिएटेड होने की वजह से इसकी प्लॉइडी क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी होती है, 2n से भी ज्यादा होती है, 4n 6n ऐसे होती है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये टैपेटम, और ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम, कि टैपेटम क्या काम करती है ना। तो अब इसका अगर हम फंक्शन देखें, फंक्शन ऑफ द टैपेटम, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम। ठीक है, तो सबसे मेन काम तो क्या होता है, वो टैपेटम का नरिशमेंट देने का। ठीक है, सबसे पहला काम जो है टैपेटम का वो क्या है, गिव द नरिशमेंट, गिव द नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, टू गिव द नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, ये जो हमारे थीका होते हैं, वो थीका के अंदर ही कौन होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। जो अभी हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, है ना। तो ये जो थीका है इसके अंदर ही कौन भरे होते हैं, माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं। और इन माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट कौन देता है, टैपेटम देता है। ठीक है, मिडल लेयर्स भी देती है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो नरिशमेंट देने का काम किसका होता है, टैपेटम का। ठीक है, तो पहला काम तो क्या हो गया, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और क्या काम होता है वो टैपेटम का, और क्या फंक्शन है टैपेटम के, इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी एंजाइम्स। ठीक है, तो टैपेटम की वजह से बहुत सी एंजाइम्स भी बनती है, हेल्प्स इन द हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो टैपेटम की वजह से बहुत सी एंजाइम्स बनती है। ठीक है, वो एंजाइम्स के हमें नाम याद रखने हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली एंजाइम जो हो गई आपकी, वो कौन सी होती है, सबसे पहली एंजाइम जो हो गई वो कौन सी आ गई, सेलुलेस। ठीक है, सबसे पहली एंजाइम जो होती है वो कौन सी होती है, दैट इट इज द सेलुलेस। ठीक है, इसके बाद हमारी कौन सी आ गई, वो काइटिनेस। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम आ गई कैलेस। ठीक है, तो ये एंजाइम्स हमारी टैपेटम बनाती है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द टैपेटम। ठीक है, तो टैपेटम का सबसे पहला काम तो क्या होता है, वो नरिशमेंट का। और दूसरा काम क्या होता है, एंजाइम्स को बनाने का। ठीक है, तो कौन कौन सी एंजाइम्स बनती है टैपेटम के थ्रू, साइलुलेस, काइटिनेज और कैलेस। ठीक है, और भी काम होते हैं टैपेटम के। ठीक है, टैपेटम जो होती है वो एक स्पेशल प्रोटीन बनाती है, जिससे चेकआउट होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर के है या नहीं है। ठीक है, तो और काम क्या हो गया, जो थर्ड फंक्शन है हमारे। ठीक है, तो जो थर्ड फंक्शन है हमारा किसका, टैपेटम का, वो क्या है, इट आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इट आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ठीक है, स्पेशल प्रोटीन को बनाने का इनका काम होता है। और इसी प्रोटीन की वजह से क्या होता है, पॉलन ग्रेन चेकआउट होते हैं, पॉलन पिस्टिल का इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है वो क्या करेंगे, इट विल हेल्प इन द पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ठीक है, ये जो प्रोटीन है वो क्या करेगी, पॉलन पिस्टिल के इंट्रैक्शन में हेल्प करेगी, कि ये चेकआउट करेगी कि पॉलन ग्रेन्स उसकी स्पीशीज के है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन हो गए टैपेटम के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम। तो आप बोलोगे कि भाई टैपेटम जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये एंथर वॉल की। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, सबसे पहला काम तो क्या होता है, नरिशमेंट का। ठीक है, ये नरिशमेंट देता है टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। और क्या होता है, इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स बनाने में, लाइक काइटिनेस, सेलुलेस और वेरी इंपॉर्टेंट कैलेस। ठीक है, और इसकी वजह से वो स्पेशल प्रोटीन से बनती है, उस प्रोटीन की वजह से पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है, चेकआउट होता है कि पॉलन ग्रेन्स उसी स्पीशीज के है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एंथर वॉल के बारे में देख लिया, कि जो एंथर की वॉल होती है वो 4 होती है। सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर 2 से 3 मिडल लेयर्स आ जाएगी, और सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन है, टैपेटम। ठीक है, और इन सब के हमने फंक्शन भी देख लिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब एंथर की जो वॉल होती है वो हमने देखी। अब एंथर के अंदर कौन होते हैं,
तो इनसाइड द एंथर वॉल, ठीक है, एंथर की वॉल के अंदर कौन होता है? एंथर की वॉल के अंदर कौन होते हैं? अभी हमने देखा कौन होते हैं, वो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। और ये कब होते हैं? जब हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, जब एंथर क्या होता है? यंग होता है, ठीक है। तो जब यंग एंथर होगा तो एंथर वॉल के अंदर क्या होगा? स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, ठीक है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू भी किसके अंदर होते हैं? थीका के अंदर होते हैं। इट इज प्रेजेंट साइड द थीका, है ना। तो ये एंथर जो है हमारा, ये हर एक लोब के अंदर कितने थे? 2 थीका थे। उस थीका के अंदर कौन होते हैं? ये जो थीका है, इस थीका के अंदर कौन प्रेजेंट है? इन थीका के अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। और इन जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इनकी भी प्लॉइडी क्या होती है? वो 2n होती है। प्लॉइडी क्या होती है? 2n होती है। और स्पोरोजिनस टिश्यू कब होते हैं? जब एंथर यंग होता है, जब प्लांट यंग होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है फिर उसके बाद। अब एंथर यंग ही थोड़ी ना रहेगा, अब एंथर के अंदर वो मेच्योरिटी आती है। फिर जैसे ही अब एंथर के अंदर मेच्योरिटी आती है तो उसके बाद क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम अभी देखें तो स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके क्या बनाते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की वजह से क्या बनेंगे आगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू से आगे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स आगे जाके क्या बनाएंगे? इट विल फॉर्म द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इट विल फॉर्म द पॉलन ग्रेन्स। तो हमें ये देखना है कि कैसे स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। हाउ माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द थीका फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। अब देखो इसमें हेडिंग अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोर्स के बनने को ही क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स के बनने को ही क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमें पता है कहाँ होता है? थीका के अंदर होता है। और किससे बनते हैं? ये स्पोरोजिनस टिश्यू से बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही आता है कि हाउ हाउ स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स, है ना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है? अब देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू है, इन स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर एक हमारी एक सेल होती है जो मेन सेल होती है। उस सेल को हम क्या बोलते हैं? उस सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। जिसका एब्रिविएशन क्या होता है? एमएमसी। एमएमसी, है ना। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर एक सेल इंपॉर्टेंट है हमारी, जिस सेल का हमने क्या नाम रखा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर क्या बोलते हैं इसको? एमएमसी। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ही आगे जाके क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर्स बनाती है। इसी की वजह से आगे जाके माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। वो कैसे बनेंगे? देखो सबसे पहले तो क्या होगा, जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। और हमें पता है मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। तो जैसे ही एंथर मैच्योर हो रहा होगा उसी टाइम पर ही माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होगा। और मियोसिस 1 होने की वजह से हमारा ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और साथ में इनकी जो प्लॉइडी होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी कितनी होती है? 2n होती है। और जैसे ही मियोसिस 1 हो जाएगा इसके अंदर तो क्या प्लॉइडी होगी? तो देन प्लॉइडी विल बी द n। तो n प्लॉइडी हो जाएगी, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस 1 हुआ और कितने सेल्स बने? 2 सेल्स बने। प्लॉइडी क्या होती है? n होती है। फिर क्या होगा? इसके बाद मियोसिस 2 होगा। आफ्टर दैट मियोसिस 2 अकर। और मियोसिस 2 के बाद कितनी सेल्स बन जाएगी? टोटल 4 सेल्स बन जाएगी। टोटल 4 सेल्स बन जाएगी, ठीक है। और इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी? n होगी। और ये जो 4 सेल्स बनी है आपकी, ये 4 सेल्स ही कौन है एक्चुअल में? दे आर द माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। ये जो 4 सेल्स बने हैं, ये जो 4 सेल्स बने हैं, ये 4 सेल्स ही कौन है? ये माइक्रोस्पोर्स है ये। दीज आर द माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो यानी कि हमें पता लगा कि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर एक मेन सेल होती है जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके अंदर ही मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है, जिससे क्या होता है?
हमारी 4 माइक्रोस्पोर्स हमारे बन जाते हैं, है ना। प्लॉइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, 2n से क्या हो जाती है, n हो जाती है। ठीक है, इन्हीं को और किस नाम से बोलते हैं? ठीक है, इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को हम और किस नाम से बोलेंगे? इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टेट्राड। तो इनको टेट्राड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 4 सेल्स है और ये चारों की चारों सेल्स क्या होती है, आपस में ज्वाइंट होती है। ऑल सेल्स आर ज्वाइंट। ये सारी की सारी सेल आपस में जुड़ी भी होती है। ठीक है, किसकी वजह से जुड़ी होती है यहाँ पर? एक शुगर का नाम होता है, क्या होता है, कैलोस। कैलोस शुगर की वजह से ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं इन द एंथर। अब देखो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे। शुरुआत में तो ये चारों के चारों सेल्स क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं बाय द शुगर विच इज कॉल्ड एज द कैलोस। ठीक है, अब हमें देखना है कि माइक्रोस्पोर से कैसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, कि हाउ माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट इनटू द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है। देखो इसके बाद ही क्या होगा कि जैसे ही हमारे कौन बने, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। शुरुआत में तो ये चारों के चारों क्या है, अटैच्ड है, चारों के चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वो हमारी कौन सी एंजाइम आती है, जो टेपेटम ने बनाई थी, कौन सी एंजाइम आई, कैलेज एंजाइम आई। ठीक है, कैलेज एंजाइम आई। इस कैलेज एंजाइम ने क्या करा, चारों के चारों माइक्रोस्पोर को अलग कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या करा, सेपरेट द माइक्रोस्पोर्स, सेपरेट द माइक्रोस्पोर। सारे के सारे जो माइक्रोस्पोर्स थे वो क्या हो गए, अलग हो गए कैलेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, और साथ में, ठीक है, तो चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर्स है वो क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। और अलग होने के बाद क्या हुआ, इनके अंदर हुआ वैक्यूलेशन। इनके अंदर क्या हुआ, वैक्यूलेशन हुआ, यानी कि वैक्यूल बना। ठीक है, मैं अभी एक ही सेल को अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूं, तो जैसे मैंने एक ही सेल ले ली है, तो एक ही सेल के अंदर क्या हुआ, वैक्यूल बना। और वैक्यूल बनने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस था वो कहाँ चला गया, पेरीफेरी में चला गया, कोने में चला गया। ठीक है, तो चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर्स है वो अलग हुए बाय द एंजाइम कैलेस। और फिर क्या हुआ, वैक्यूलेशन हुआ, यानी कि वैक्यूल बना। ठीक है, और वैक्यूल बनने के बाद वो क्या होता है, माइटोसिस होता है इस सेल के अंदर। ठीक है, माइटोसिस होगा, अनइक्वल माइटोसिस होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा माइटोसिस होता है, अनइक्वल माइटोसिस होता है। और अनइक्वल माइटोसिस होने के बाद हमारा जो पोलन ग्रेन है वो बनता है। ठीक है, यानी कि जो ये सेल है वो कितने पार्ट से डिवाइड हो जाएगी, 2 पार्ट से डिवाइड हो जाएगी। एक बड़ी सेल बनेगी और एक छोटी सेल बनेगी। ठीक है, तो क्या होगा, वही एक ही इसके अंदर क्या हुआ, एक बड़ी सेल बन गई और एक छोटी सेल बन गई। जो छोटी वाली सेल होती है वो बड़ी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। ठीक है, तो स्मॉलर सेल आर प्रेजेंट साइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द बिगर सेल। ठीक है, तो इस बड़ी वाली सेल को वेरी इंपॉर्टेंट हम क्या बोलते हैं, बड़ी वाली सेल का क्या नाम दिया जाता है, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये जो छोटी वाली सेल है इसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। छोटी वाली सेल का नाम क्या होता है, जनरेटिव सेल। ठीक है, और साथ में बाहर भी एक और लेयर आ जाती है, बाहर एक और लेयर आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। ठीक है, आउटर लेयर आ गई विच इज द एक्साइन। तो कुछ इस तरीके से माइक्रोस्पोर से फिर हमारा ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो कुछ इस तरीके से हमारे पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पोलन ग्रेन्स बने कहाँ पर है, थीका के अंदर बने हैं ये। ठीक है, तो कैसे बने, एक बार अगर हम और डिस्कस करें कि कैसे ये माइक्रोस्पोर्स कैसे बने और माइक्रोस्पोर्स से पोलन ग्रेन कैसे बने। कि सबसे पहले कौन था हमारा, स्पोरोजिनस टिश्यू है, उस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर एक सेल थी, दैट वाज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। है ना, उसमें से कौन सी सेल थी हमारी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हुआ था, जिसकी वजह से आपके क्या बन गए थे, ये 4 सेल्स बन गए थे, जिसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, चारों के चारों सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ज्वाइंट होते हैं बाय द शुगर विच इज कॉल्ड एज द कैलोज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इन्हीं माइक्रोस्पोर से कौन बनता है, हमारा ये पोलन ग्रेन बनता है। जो कैसे बना था, सबसे पहले एंजाइम आई कौन सी, कैलेज, जिसने इन चारों को अलग करा। चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो थे वो सेपरेट हो गए। आफ्टर दैट क्या हुआ, वैक्यूलेशन हुआ, वैक्यूल बना। और फिर माइटोसिस हुआ जो कि अनइक्वल थी, जिससे एक बड़ी और एक छोटी सेल बनी। और छोटी वाली जो सेल होती है वो बड़ी वाली सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती है ना। बिग सेल को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, और स्मॉल सेल को क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। बाहर एक और लेयर आ जाती है विच इज एक्साइन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन विच आर फॉर्म्ड इनसाइड द थीका ऑफ द एंथर।
ठीक है, तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर ली है कि कैसे एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स से फिर देन पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ और पॉइंट्स जो है, अब इनकी पॉलन ग्रेन्स को हम, तो इन्हीं पॉलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो भी पॉलन ग्रेन्स बने, इन्हीं पॉलन ग्रेन को हम क्या बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन को ही क्या बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। तो पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमिट होता है ना, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट होता है। दैट्स व्हाई पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको मेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, बिकॉज पॉलन ग्रेन कंटेन द मेल गैमिट, इट कंटेन्स द मेल गैमिट, और मेल गैमिट हमें पता है कौन होता है, विच इज द स्पर्म। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म होते हैं, तभी इसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, है ना। और स्पर्म को तो हमें पता ही है क्या बोला जाता है, मेल गैमिट। क्या बोला जाता है, मेल गैमिट। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई कैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं। अब थोड़ा सा हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं जो पेपर में पूछ ली जाती है कि एक यंग एंथर और एक मेच्योर एंथर में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यंग एंथर एंड द मेच्योर एंथर। ठीक है, यंग एंथर और मेच्योर एंथर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, टिश्यूज का फर्क होता है। अब देखो जो यंग एंथर होता है उसके पास 4 वॉल्स होती है। ठीक है, तो जो यंग एंथर होगा उसके पास कितनी वॉल्स होती है, 4 वॉल्स होती है। और चारों वॉल्स हमें पता है कौन कौन सी है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मेटल लेयर्स, और लास्ट में आपकी कौन सी आ गई थी, दैट इट इज द टेपेटम। तो 4 लेयर्स होती है किसके अंदर, यंग एंथर के अंदर। जबकि जो मेच्योर एंथर होता है, जो एंथर जो मेच्योर हो गया उसके पास 2 लेयर्स होती है, इट हैज ओनली द 2 लेयर्स। उसके पास 2 लेयर्स होती है, जिस 2 लेयर कौन कौन सी, एक तो एपिडर्मिस, एक तो एपिडर्मिस, और दूसरी कौन सी होती है, एंडोथीशियम। ठीक है, सिर्फ ये दोनों लेयर होती है। और ठीक है, एंडोथीशियम, सिर्फ ये 2 लेयर होती है, जबकि जो हमारा यंग एंथर होता है उसके पास चारों लेयर होती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया एक यंग एंथर और एक मैच्योर एंथर के अंदर। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है, और क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज का। ठीक है, जो हमारा यंग एंथर होता है उसके अंदर कौन से होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, है ना। तो इनके पास क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। इनके अंदर कौन होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। जबकि जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो माइक्रोस्पोर्स की जगह कौन होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, दे हैव द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो यंग एंथर के अंदर कौन होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जबकि मैच्योर एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज हमें याद रखनी है, ये जो हमारा एंथर है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, थीका होते हैं, वो हमें पता ही है। जब इस थीका के अंदर क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। जब इस थीका के अंदर कौन बन जाएंगे, वो माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जब इस थीका के अंदर कौन बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। तो इसी थीका को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो जब इस थीका के अंदर माइक्रोस्पोर बन जाएंगे तो उसी थीका को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। और इन चारों के लिए प्लूरल वर्ड क्या आता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो जब थीका के अंदर कौन होंगे, माइक्रोस्पोर्स होंगे, तो उस थीका को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और चारों को क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो जो हमारा यंग एंथर होता है उसके पास कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। जबकि जो हमारा मेच्योर एंथर है, जब एंथर के अंदर क्या बन गए, पॉलन ग्रेन्स बन गए हैं। ठीक है, तो जब एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स से क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब एंथर के अंदर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे। ठीक है, तो जब थीका के अंदर पॉलन ग्रेन्स बन गए हैं तो इन थीका को हम क्या बोलते हैं, पॉलन सेक। तो क्या बोला जाएगा, इनको पॉलन सेक बोला जाएगा। ठीक है, तो जब माइक्रोस्पोर्स थे तो उसको क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब पॉलन ग्रेन्स होंगे इनके अंदर तो क्या बोला जाएगा, पॉलन सेक।
और वेरी इंपॉर्टेंट, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये दोनों के दोनों थीका क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों थीका क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जिसकी वजह से दो थीका एक ही में कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि एक बड़ा पॉलन सेक बन जाता है। ठीक है, तो एक मैच्योर एंथर के अंदर कितने पॉलन सेक होते हैं, 2 पॉलन सेक होते हैं। ठीक है, तो मैच्योर एंथर के अंदर कितने पॉलन सेक होते हैं, 2 पॉलन सेक। वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, तो एक मैच्योर एंथर के अंदर कितने पॉलन सेक होते हैं, 2 पॉलन सेक्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द मैच्योर एंथर एंड द यंग एंथर। ठीक है, तो एक बार अगर रिकॉल करें तो यंग एंथर के पास 4 वॉल्स होती है, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और टेपेटम। ठीक है, जबकि जो हमारा मैच्योर एंथर होता है, ठीक है, मैच्योर एंथर के पास सिर्फ 2 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, और मिडल लेयर्स और टेपेटम नहीं होती है, बिकॉज वो दोनों के दोनों इस्तेमाल हो गई है नरिशमेंट में पॉलन ग्रेन्स को बनाने के लिए। ठीक है, इनके पास क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जबकि मैच्योर एंथर के पास क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होता है। माइक्रोस्पोर्स किस में होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं, और मैच्योर यंग एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। जबकि पॉलन ग्रेन्स पॉलन सेक के अंदर होते हैं, और कितने पॉलन सेक होते हैं, 2 पॉलन सेक होते हैं, बिकॉज 2 थीका मिलके एक बड़ा पॉलन सेक बना देता है। क्लियर नहीं आता कि, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हमने चीज डिस्कस कर ली है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल पार्ट विच इज द स्टेमिन, और स्टेमिन के अंदर कैसे माइक्रोस्पोर, कैसे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्पोर्स और इन्हीं पॉलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।